नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे 2 मार्च से होने वाली बसों की हड़ताल पर। बस ऑपरेटर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जा रही है, उसमें जो नियमों का प्रावधान किया गया है, अगर उसको बदलाव नहीं किया गया तो 2 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे। यही कहा जाता है कि आपदा में अवसर। वैसे भी सभी जानते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आता है, बस ऑपरेटर्स मनमर्जी से बसों का किराया बढ़ा देते हैं। जैसे विमानों का किराया मनमानी से बढ़ता है, वैसे बसों का भी। लोगों की मजबूरी होती है, आम जनता की, कि जाएं। आखिर उनके पास, सबके पास 4 पहिया वाहन नहीं होता, ट्रेन में जगह नहीं मिलती, तो आखिर कहाँ जाएं? बसों का ही सहारा उनके पास रहता है, तो जिस हिसाब से मिलता है जाते हैं। क्या मजबूरी है? और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बस ऑपरेटर्स कर रहे हैं, तो मेरी राय या आम जनता से ये पूछी जाए तो ये उचित समय नहीं है। आपको हड़ताल करना है, सरकार के नियम के आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आप विरोध करिए, लेकिन कम से कम आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि सबका काम है जनता की सेवा करना। मैं तो सरकार से कहूँगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, और चूँकि और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से, कि इनकी जो मनमानी है झुके नहीं, बल्कि कोई सख्त कानून बनाएं ताकि बस ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लग सके। अब देखिए, बस ऑपरेटर इनकी मनमानी चल रही थी। आपको मैं एक बात बताऊंगा तो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और आदेश की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बस ऑपरेटर हैं जिनका नाम है कमलेश राय। उनकी बस क्रमांक है MP 32P0228। बस एक है। इस बस के नाम 93 परमिट जारी हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद ये ऐतिहासिक घटना होगी। ये आपको हम ये दिखा रहे हैं कि ये हैं राय साहब। अब ये पूरी हम आपको ये बता रहे हैं कि इन मार्गों के बसें, हम आपको पूरे 93 मार्गों का बता रहे हैं कि किस तरह से परमिट उनकी बसों को जारी किए गए हैं। ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आपको आदेश सहित दिखा रहे हैं कि इस तरह के हुए हैं। इस तरह के ऐसे लोग हैं जो बस ऑपरेटर्स, वही लोग नहीं चाहते कि सरकार जो आम जनता को राहत दे, आम जनता के लिए काम करे। देखिए, चुनी हुई सरकार का दायित्व तो क्या होता है? आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना, आम जनता बिना किसी कठिनाई के अपना सब काम कर सके, और उसके लिए सुविधा जुटाना सरकार का काम होता है। सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है, सरकार का काम होता है जनता की सेवा। मैं तो कहूँगा कि जो राज्य परिवहन निगम बंद हो गया था, उसके बाद जो सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इसका सबको सपोर्ट करना चाहिए। आम जनता को भी आगे आना चाहिए कि आखिर, अब आपको बताऊं कि आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सर धमकी दे दी कि 2 मार्च को से हम बसें नहीं चलाएंगे, और चूँकि अब सरकार को झुकाना चाह रहे हैं कि होली का त्यौहार है, जनता चिल्लाएगी, सड़कों पर आएगी, तो सरकार अपना नियम वापस ले लेगी। लेकिन सरकार को भी इसमें सख्ती दिखाना चाहिए। जो भी हड़ताल पर जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और परमिट निरस्त कर दीजिए, काली सूची में डाल दीजिए कि इनको कभी परमिट नहीं दिया जाएगा। अब जिस तरह से ये ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, कमलेश राय जिनके एक बस को 93 परमिट मिले हैं, 93 मार्गों के परमिट मिले हैं, यही लोग जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं हड़ताल में, क्योंकि उनकी मनमानी रुक जाएगी। अब नई नीति में जो मनमानी पर रोक लगी, वो मैं आपको बताता हूँ विस्तार से है क्या, कि ये मनमर्जी रूट नहीं मिलेगा, किराए में मनमानी नहीं चलेगी, ओवरलोडिंग बंद हो जाएगा। जरा भी गलती की तो ऐसी डिजिटली व्यवस्था की जा रही कि अगर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, आपने कहा कि हम आपको मान लीजिए न्यू मार्केट उतारना है, आपको मान लीजिए यात्री नहीं मिले और आप उनको 1250 में उतार दो और दूसरी बस में बैठा दो, वो नहीं होगा। अगर होगा तो डिजिटली मॉनिटरिंग होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, अब बसों को भी आपको जो निर्धारित रूट है उसी में चलाना पड़ेगा, निर्धारित दूरी जहां वहां तक जाना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि यात्रियों को आप बीच में छोड़ दो। ये सबसे ज़्यादा अखर रही है। और जो दूसरा जो लाभकारी मार्ग हैं उसी पर आप नहीं चल सकते। जो वर्तमान व्यवस्था है, तो जो बस ऑपरेटर्स ने एक अपना वो पूरा जो एक लोगों का काकस जैसे बन गया है। कुछ वही लोग बस चला पाएंगे, कुछ लोग होंगे कि वो मनमर्जी से सरकार को चलाना चाहते हैं। बस ऑपरेटर्स जो है, जो छोटा भी आदमी, कोई गरीब, बहुत सारे आप देखिए सरकार के बहुत सारे नियम ऐसे हैं। कोई गरीब भी मान लो एक बस चलाना चाहता है, लेकिन उसको नहीं चलाने देंगे। लेकिन नई व्यवस्था से बहुत बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसको नौकरी नहीं मिली, तो अगर छोटी सी बस लेकर या बड़ी बस चलाना चाहता है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। क्या ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी आपके यहाँ नौकरी करे? और इसीलिए आपको दिखाने, जैसे लाभकारी रूट नहीं मिलेंगे और घाटे वाले नहीं चलेंगे, वो सब रुक जाएगा। यात्री नहीं मिलते तो उतार देते रास्ते में, वो भी अब नहीं होगा। और गंतव्य तक जाना ही होगा। फिटनेस बीमा नहीं है, फिर भी दौड़ रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, तब उसको कहा जाता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, उसका बीमा नहीं था, गाड़ी की फिटनेस नहीं थी। आखिर आप क्यों चला भाई? इसमें गलती देखिए कुछ परिवहन विभाग की भी होती है, लेकिन परिवहन विभाग को मैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा गलती नहीं कर सकता कि उसके बाद अमला ही नहीं है बस का देश, लोगों की खुद की जिम्मेदारी होती है। तो मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इसमें सख्त नियम लेना चाहिए कि, और क्योंकि जनता के प्रति सरकार जवाबदेह हैं, जनता को अधिक सुविधाएं कैसे मिले उस हिसाब से काम करना चाहिए। अभी जो ये नई व्यवस्था होगी, मैं आपको और बता देता हूं कि किराया रूट सरकार तय करेगी, किराया और रूट सरकार तय करेगी। अभी आप मनमर्जी से कर दिया कि रूट के जो भी किराया हुआ, त्यौहार आए, आपने बढ़ा दिया। टाइम टेबल का पालन करना होगा। इससे क्या होगा कि आप देखते होंगे बस स्टैंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने दबाव डाल के सरकार के प्रशासनिक राजनीतिक कि 2-2, 5-5 मिनट के अंतर में ले लेते हैं परमिट। वहाँ मारपीट होती है, झगड़ा होता है, कभी कभी जनता के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। देखो यात्री को पकड़ खींच रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगी। अनुबंध आधारित भुगतान मॉडल लागू होगा, साथ ही डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से होगा। अब यात्रियों को पारदर्शी सेवा मिलेगी, सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा। अभी तक सरकार का बिल्कुल इसमें नियंत्रण नहीं है, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता रहता है। और तीसरा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बंद होगी, तो इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। अब होता क्या है कि लोग जल्दी पहुंचने के लिए, यात्रियों के लिए रोड खराब है या स्पीड लिमिट मान लीजिए 60 तय हैं, 80 पे भगा रहे हैं, कोई घटना हो गई तब सरकार को ध्यान में आता है, इस पर भी रोक लगेगी। और साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के प्रति लोगों का विश्वास होगा। आम आदमी के पास वाहन नहीं है तो कोई गाड़ी नहीं होती, हमें गांव तक जाना है, दूर कहीं जाना है, हर जगह तक बस को पहुंचने की व्यवस्था होगी। इसीलिए नए नियम में प्रावधान किया गया कि अगर किसी बस ऑपरेटर को कोई फायदे वाला रूट दिया जा रहा है तो उसको एक अंत तक ऐसे गांव में पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाएगा या ब्लॉक स्तर पर, जहां की लोग जाते हैं और लोग वहां वाहन नहीं जाते हैं। इससे आम जनता को भी सुविधाएं मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से जो समय का इन लोगों ने ख्याल नहीं रखा, बस ऑपरेटर्स ने। 2 मार्च आपको मालूम है होली का त्यौहार शुरू हो गया है और 2 मार्च से बाद लोग अवकाश पर जाएंगे। 3-4 मार्च को होली का दहन है, फिर उसके बाद आपके रंग पंचमी है तो लोग लौटेंगे। इसमें जो होता है ना, ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किस तरह से सरकार को झुकाएं। तो मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि सरकार को इस मामले में नहीं झुकना चाहिए। और जिस तरह से कमलेश राय जैसे लोग जो एक बस में 93 परमिट ले लेते हैं, उन वैसे ही लोग होंगे। अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे कमलेश राज तरह के परमिट वाले मिल जाएंगे। इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि क्या जो सरकार व्यवस्था कर रही है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, यह अच्छी व्यवस्था है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या ऐसे समय में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल उचित है, क्या बस ऑपरेटर्स पर लगाम नहीं लगानी चाहिए, क्या उनको मनमानी की छूट देनी चाहिए। हमें ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।